हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपके अपने YouTube चैनल द सेलेक्ट में आपका स्वागत है। पुनः एक बार फिर नीरज सिंह एनके सिंह इंग्लिश क्लास लेको बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात लेके मैं आया हूँ। बहुत सारे नेट पे मैं देखता हूँ कि ये क्वेश्चन और बहुत सारे स्टूडेंट्स लर्नर्स ये सवाल पूछते रहते हैं कि सर होम और हाउस में क्या अंतर है। देखिए, पढ़ाते वक्त जो है ऑफलाइन क्लास में भी जब मैं सवाल पूछता हूं तो बच्चे कभी कहते हैं कि सर यह रेंटेड हाउस है या परमानेंट हाउस है या टेम्परेरी हाउस है या वुड का बना होता है या सीमेंट का बना होता है। हाउस जब ऑक्यूपेंट्स आ जाते हैं जब हाउस में तो उनको होम कहा जाता है, लेकिन इससे हमको कुछ लेना लादना नहीं है। हमको तो एग्जाम पैटर्न पे देखना था। एक बार एसएससी में पैरा क्लोज टेस्ट में आया हुआ था और हाउस को वर्ब न मान के नाउन मान के जो है और बच्चे ने उसको स्किप कर दिया था, छोड़ दिया था और गलती हो गई थी। तो आइए हम इस पे थोड़ा सा देखते हैं कि हाउस और होम में अंतर क्या होता है। हाउस जो है, होम जो है यह एडवर्ब नाउन और यह होम जो है एडवर्ब भी है और नाउन भी है। क्लियर? और हाउस जो है यह वर्ब है और नाउन है। पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था कि कोई भी शब्द आए तो उसके आप ग्रामेटिकल क्लास को पकड़िए, और जब तक आप ग्रामेटिकल क्लास को नहीं पकड़ेंगे आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि घर कैसा, उल्टा है, सीधा है, मिट्टी का है, गारे का है। इट डजंट मैटर। यू हैव टू आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल क्लास ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड। इफ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल क्लास ऑफ द वर्ड, you will be not able to solve the question। तो चलिए हम इस पे डिस्कस करते हैं। यह होम इट विल एक्ट एज एन एडवर्ब एज वेल एज नाउन, एंड हाउस इट विल आल्सो एक्ट एज एन वर्ब एंड नाउन। अगर हम ये वाक्य लिखें, द फॉरेस्ट is a home, एक प्रीपोजिशन मैंने टू लिखा और फॉर लिखा, फॉर मेनी एनिमल्स। द फॉरेस्ट इज ए होम टू या फॉर मेनी एनिमल्स। इसमें मैंने एक करेक्शन के लिए भी यहाँ दिया है कि क्या होगा, टू होगा कि फार होगा। फिर आइए इसके ग्रामेटिकल क्लास को तोड़ते हैं। फॉरेस्ट क्या अगर द लगा, यह आर्टिकल है और आर्टिकल हमेशा किसके साथ आएगा? नाउन के साथ आएगा। यानी नाउन के बिना आर्टिकल नहीं और आर्टिकल के बिना नाउन नहीं। क्लियर? इज क्या है? वर्ब है, मेन वर्ब है। यहां पर मैंने अभी बताया था कि यह इज एम आर वाज वर्ब के बाद या तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में या तो नाउन आ जाएगा या तो एडजेक्टिव आएगा। और जब यहाँ आर्टिकल लगा है तो फिर जैसे यहाँ पे नाउन का काम कर लिया, क्योंकि आर्टिकल अपने साथ नाउन लेगा ही लेगा। तो यहाँ पर यह होम क्या है? नाउन है। अब बात आती है प्रीपोजिशन की। टू लगेगा कि फॉर लगेगा? होम के बाद हमेशा ये प्रीपोजिशन टू लगता है और बहुत सारे लोग ये फॉर लगा के चले आते हैं। गलत है, यह गलत है, यह सही है। अ होम फॉर मेनी। मेनी क्या है? एनिमल्स क्या है? मेनी एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर है, और एनिमल्स क्या है? नाउन है। नाउन की विशेषता को बताने वाला कौन सा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव है। तो यहाँ होम क्या हो गया? नाउन हो गया।
अगर हम दूसरा सेंटेंस लिखें कि ही वेंट टू होम, तीसरा सेंटेंस मैं लिखूं कि ही वेंट, रमेश वेंट होम, और चौथा सेंटेंस लिख दूं सुरेश वेंट टू हिज हाउस। ही वेंट, ही क्या है? सब्जेक्ट है। वेंट क्या है? V2 है, वर्ब है। टू के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, या ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट कौन होगा? नाउन या प्रोनाउन होगा। लेकिन वह कहाँ गया? घर गया। अगर आप वेयर से, व्हेन से, वाई से अगर क्वेश्चन करेंगे, व्हेन से, वेयर से, वाई से, हाउ से, तो यहां पे आपको एडवर्ब मिलेगा, यहां पे आपको नाउन नहीं मिलेगा। व्हेन से, वेयर से, वाई से, हाउ से जब आप क्वेश्चन करेंगे तो एडवर्ब मिलेगा। और यहाँ ये स्थान एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहा है, और एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। प्रीपोजिशन का प्लेसमेंट नाउन या प्रोनाउन के साथ होता है, तो इसलिए इसके साथ जो है यह टू नहीं लगेगा। व्हेन से, वेयर से, वाई से, हाउ से तो एडवर्ब होता है, लेकिन हु से, हुम से, हुज से, विच से और व्हाट से हमेशा आप नाउन को ज्ञात करेंगे या नाउन फ्रेज को ज्ञात करेंगे या नाउन क्लास को ज्ञात करेंगे। हमारा एक वीडियो फ्रेज, क्लास, सेंटेंस पे आएगा। हु, हुम, हुज, विच, व्हाट से या तो आप नाउन ज्ञात कर सकते हैं, या तो नाउन फ्रेज को पता लगा सकते हैं, या नाउन क्लास को पता करते हैं। उसी तरह व्हेन, वेयर, वाई, व्हेन से आप एडवर्ब पता कर सकते हैं, या एडवर्ब फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज पता कर सकते हैं, या एडवर्बियल क्लास पता कर सकते हैं। तो यह स्थान एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए, रमेश वेंट होम, इसीलिए यहाँ प्रीपोजिशन नहीं लगता है, इसीलिए यह वाक्य क्या है? सही है। बहुत सारे बच्चे याद कर लेते हैं कि होम के पहले टू नहीं लगेगा, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, याद कर लेते हैं। लेकिन हर एक चीज़ के पहले एक रीजनिंग बेस्ड आंसर होना चाहिए कि आपको क्या, इसके पीछे रीजनिंग क्या है, लॉजिक क्या है। और मेरे टीचिंग में सब कुछ मैं बताऊंगा कि अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये सबको मैं डिटेल में एनालाइज करूंगा। आइए नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल। सुरेश वेंट टू हिज हाउस। सुरेश वेंट टू हिज हाउस, यहाँ सुरेश क्या है? सब्जेक्ट है। वेंट क्या है? वर्ब है। और टू क्या है? प्रीपोजिशन है। यहाँ टू क्या है? प्रीपोजिशन है, सॉरी, टू हिज होम। अब यहाँ पे सुरेश वेंट टू हिज होम, अब टू हिज होम सही है, क्योंकि टू के बाद आने वाला यहाँ ऑब्जेक्ट जो है यह हिज क्या है? एडजेक्टिव है। और यहाँ होम क्या है? नाउन है। यहाँ होम क्या है? नाउन है। तो टू नाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग हो सकता है, तो नाउन के पहले आप प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए आप ये समझ लीजिए कि होम क्या है? एडवर्ब है, नाउन है। नाउन अपने पहले प्रीपोजिशन लेगा, लेकिन एडवर्ब प्रीपोजिशन नहीं लेगा। अब कम टू द टॉपिक हाउस क्या है? हाउस, होम भी नाउन है,
और हाउस भी नाउन है। दोनों में सिमिलरिटी है कि दोनों नाउन है, लेकिन एक एडवर्ब है और एक वर्ब है। होम एडवर्ब है और हाउस क्या है, वर्ब है। दोनों का ग्रामेटिकल क्लास अलग अलग है। सिमिलरिटी बस है क्योंकि नाउन तो दोनों हैं, लेकिन एक एडवर्ब है और एक वर्ब है। अगर हम यह कहें the tall buildings house the mosque, मस्जिद। तो यहां हाउस वर्ब है। हाउस क्या है, वर्ब है। और वर्ब इसका अर्थ होता है टू प्रोटेक्ट। इसका अर्थ होता है टू प्रोटेक्ट करना, रक्षा करना। तो जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं वो मास को क्या की हैं, प्रोटेक्ट की हुई हैं। इसी से एक शब्द आया है हाउस अरेस्ट, नाउन है। हाउस अरेस्ट माने किसी को नजरबंद कर देना। अमर अब्दुल्ला और भी कश्मीर के नेता क्या हुए थे, हाउस अरेस्ट हुए थे, डिटेन किए गए थे, कन्फाइनमेंट के अंदर थे। तो द टॉल बिल्डिंग्स हाउस द मास। तो यहाँ हाउस क्या है, ये वर्ब हो गया। अगर मैं कहूं कि दिस हाउस इज मेड ऑफ brick and stone, तो दिस क्या है, डिटर्मिनर है। हाउस क्या है, यहाँ नाउन हो गया। यह क्या है, वर्ब हो गया। वर्ब के पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। और सब्जेक्ट क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा। तो ये नाउन है। तो दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। अगर हम कहें कि देयर इज अ टेम्पल बिसाइड माई हाउस, यह वर्ब है बिसाइड। देयर इज अ टेम्पल बिसाइड माई हाउस, तो मेरे घर के बगल में क्या है, टेम्पल है। तो यहाँ माई क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव अपने साथ क्या लेता है, नाउन लेता है। तो ये हाउस क्या है, नाउन है। तो अब मेरे समझ से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हाउस और होम में क्या अंतर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसको अपने मित्रों दोस्तों में सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।